हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के अर्थशास्त्र की चैप्टर नंबर 2 मुद्रा के मूल्य नामक पार्ट जो कि है उसके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, जैसे कि 2011, 2014, 2016 और 19 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस नज़र से हम जान सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या और हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है? मुद्रा के मूल्य उन सामान्य कीमत में अंतर बतलाइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो मुद्रा का मूल्य, जो मुद्रा का मूल्य है, जैसे कि मान लीजिए 1 रुपये की कीमत क्या है, 1 रुपये की वैल्यू क्या है, वही मुद्रा है। मुद्रा का मूल्य यहाँ पे हम समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है, यानी कि कितने मुद्रा होगी तो कितना सामान हम खरीद सकेंगे। यही निर्धारित करेगा कि मुद्रा का जो मूल्य, मुद्रा की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है। मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता, परंतु उसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य का अर्थ मुद्रा की क्रय शक्ति से है। दोस्तों यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि मुद्रा की क्रय शक्ति ही मुद्रा के मूल्य यानी वैल्यू को निर्धारित करती है। 1 रुपये की वैल्यू क्या है हम इस तरह से जानेंगे, जब हम 1 रुपये में कितना सामान खरीद पाएंगे। अगर जितना ज़्यादा सामान हम 1 रुपये में खरीद पाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, और जितना कम खरीद पाएंगे उतनी कम उसकी वैल्यू होगी। तो यही है मुद्रा का मूल्य। तो आगे देखते हैं। क्राउथर ने कहा है कि तुलनात्मक दृष्टि से, जब तुलना की जाती है उस दृष्टि से, यह कहना सरल है कि मुद्रा का मूल्य वही है जो वह क्रय करेगी। जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तब ये क्राउथर कहते हैं कि मुद्रा का मूल्य वही है जो वह क्रय करेगी। यह एक सरल अतिरिक्त प्रयास है कि ऊंचा मूल्य हो जाने पर मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्राउथर बोल रहे हैं कि यह एक सरल अतिरिक्त प्रयास है कि ऊंचा मूल्य हो जाने पर मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। जब किसी भी वस्तु का मूल्य ऊंचा हो जाएगा तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी और मुद्रा का मूल्य जो है वो गिर जाएगा। तो क्राउथर ये कहते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के मूल्य को समझाने के लिए अलग अलग अर्थ बतलाए हैं, जिनमें निम्नलिखित 3 अर्थ महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित 3 अर्थ हम देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जो कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के मूल्य को व्यक्त करने के लिए बताए हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला जो अर्थ है वो क्या है? मुद्रा मूल्य का अर्थ ब्याज के रूप में। तो यहाँ पे अर्थ ब्याज दर के रूप में अगर मुद्रा का मूल्य हम देखें तो किस तरह से हम जानेंगे कि मुद्रा का मूल्य ब्याज दर में क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मुद्रा मूल्य का अर्थ के बारे में कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि वस्तुओं की भांति मुद्रा का भी बाजार होता है, जिसमें कि मुद्रा का लेन देन किया जाता है। जब मुद्रा को आधार के रूप में दिया जाता है तो उसे मुद्रा की बिक्री माना जाता है, और उधार के प्रतिफल के रूप में जो ब्याज प्राप्त होता है उसे मुद्रा का मूल्य कहा जाता है। तो यहाँ पे हम इसको फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मुद्रा मूल्य का अर्थ के बारे में कुछ अर्थशास्त्रियों के विचार हैं, जिनमें अर्थ जो ब्याज दर का रूप है उसमें देखते हैं। वस्तुओं की भांति मुद्रा का भी बाजार होता है। जो वस्तुओं की बात होती है, जैसे मान लीजिए वस्तु खरीदने जाते हैं उनका बाजार लगा होता है, उसी तरह मुद्रा का भी बाजार होता है, जिसमें मुद्रा का लेन देन होता है। जैसे मान लीजिए बैंक में समझ लीजिए मुद्रा का बाजार होता है, वहाँ से हम जाते हैं पैसों का लेन देन करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि वस्तुओं की भांति मुद्रा का भी बाजार होता है, जिसमें मुद्रा का लेन देन किया जाता है जब मुद्रा को उधार के रूप में दिया जाता है। जब मुद्रा को किसी को उधार के रूप में कोई देता है तब देखिए क्या कह रहे हैं, तो उसे मुद्रा की बिक्री माना जाता है। मान लीजिए मैंने किसी को 10 रुपया या आपने किसी को 10 रुपये दिया, तो समझ लीजिए आपने 10 रुपये बेच दिए, और उससे प्रॉफिट कैसे होगा? आप देखिए कोई भी सामान हम बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी देते हैं, तो वहाँ पे ये बोल रहा है देखिए, तो उसे मुद्रा की बिक्री माना जाता है। और उधार के प्रतिफल के रूप में जो ब्याज प्राप्त होता है, जैसे आपने उधार दिया, उसे बेचा, समझ लीजिए इसको बेच दिया, किसी को उधार दिया, तो उसके बदले में वो आपको ब्याज देगा, उसे मुद्रा का मूल्य कहा जाता है। तो जो ब्याज प्राप्त होगा वही जो है मुद्रा का मूल्य होगा। तो वो ब्याज के दर के रूप में मुद्रा का मूल्य कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पे हमने देख लिया मुद्रा मूल्य का अर्थ ब्याज के रूप में। जब किसी भी पैसे को हम किसी को उधार देते हैं तो उससे जो ब्याज प्राप्त होती है वही उस पैसे की वैल्यू होती है, वही उस पैसे का मूल्य होता है, वही उस मुद्रा की मूल्य होती है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा जो है अर्थ वो क्या कह रहे हैं। अर्थशास्त्रियों ने दूसरा जो अर्थ क्या दिया है, यहाँ पे दूसरा अर्थ है मुद्रा मूल्य का अर्थ विदेशी विनिमय दर के रूप में। विदेशी विनिमय दर यानी कि कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा के मूल्य का अर्थ मुद्रा के बाहरी मूल्य से लगाते हैं, अर्थात हमारे देश की एक मुद्रा के बदले में दूसरे देश की कितनी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे ये भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुद्रा मूल्य का अर्थ विदेशी विनिमय दर के रूप में, यानी विदेशी पैसों के लेन देन में लगाते हैं, जिसमें कि कुछ अर्थशास्त्री हैं जो ये अनुमान लगाते हैं कि हमारी जो मुद्रा है उसका मूल्य इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हम इस तरीके से जान सकते हैं कि हमारे जो रुपये का, मान लीजिए हमारा जो रुपया है वो कितने डॉलर के बराबर, कितने येन के बराबर, कितने रूसी डॉलर के बराबर, या कितने पैसे तो नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए दिनार जो होता है, अलग अलग देश की कंट्रीज के जो रुपये होते हैं, यूएस डॉलर, यूके डॉलर, उनके बराबर में अगर हम तुलना करते हैं तो वहाँ पे हमें मालूम चलेगा कि 1 रुपये में कितने डॉलर बनते हैं, या 1 डॉलर में कितने रुपये बनते हैं। तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि विदेशी विनिमय दर जो मान लीजिए 1 डॉलर में 60 रुपये होते हैं, यानी कि हमारी जो मुद्रा है वो 1 डॉलर के जो
अमेरिकी डॉलर है उससे 60-70 रुपये हो जाते हैं। इसमें तो 72 या 73 रुपये चल रहे हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि हमारी मुद्रा जो है काफ़ी छोटी है अमेरिकन डॉलर से। लेकिन अगर नेपाल में आप अपनी मुद्रा लेकर जाएंगे तो वहाँ 1 रुपये का 1 रुपये 50 पैसे 60 पैसे होता है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि नेपाल की मुद्रा से ज़्यादा मूल्यवान हमारी मुद्रा है। इस तरीके से भी हम मुद्रा के मूल्य का अर्थ प्राप्त करते हैं कि मुद्रा का मूल्य क्या है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, हमारे देश की एक मुद्रा के बदले में दूसरे देश की कितनी मुद्रा प्राप्त होती है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य का अर्थ विदेशी विनिमय दर से होता है। तो आप समझ लीजिए कि आप $1 में कितना रुपये बनाते हैं, या 1 रुपये नेपाल लेकर जाते हैं या और किसी छोटी कंट्री में लेकर जाते हैं जैसे थाईलैंड वगैरह हो गया, वहाँ पे 1 रुपये की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारी मुद्रा का मूल्य कितना है। आगे देखते हैं जो तीसरा अर्थ जो दिया अर्थशास्त्रियों ने, वो दिया है मुद्रा मूल्य का अर्थ क्रय शक्ति के रूप में। तो क्रय शक्ति तो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि मुद्रा की जो मूल्य है वो उसकी क्रय शक्ति है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्रियों ने भी दिया है कि मुद्रा की एक इकाई कितनी वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करती है, इसे मुद्रा की क्रय शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि 1 रुपये में 2 सेब क्रय की जाती है तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपये की क्रय शक्ति 2 सेब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है कि क्रय शक्ति के रूप में, जो कि ये तीसरा हमने पहला पढ़ लिया है ब्याज दर के रूप में। जब हम किसी को उधार देते हैं तो उनसे जो ब्याज मिलता है वो निर्धारण करता है कि जो हमारी मुद्रा है उसकी वैल्यू क्या है। और दूसरा जो है वो दिया है विदेशी विनिमय, यानी कि विदेश के पैसों से अपने पैसों की तुलना करते हैं, वहाँ पे हमें मालूम चलता है कि हमारे जो रुपये का कीमत है वो कितना है। तीसरा जो है क्रय शक्ति के रूप में है, 1 रुपये में हम कितने सेब क्रय कर सकते हैं, यानी कि कितने सेब खरीद सकते हैं। तो ये जो है क्रय शक्ति के रूप में मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे ब्याज के रूप में, विदेशी विनिमय दर के रूप में और क्रय शक्ति के रूप में हमने मुद्रा के मूल्य को पता करने के लिए पढ़ लिया है। अब आगे हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि मुद्रा के मूल्य एवं सामान्य कीमत में अंतर बतलाइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सामान्य कीमत में जो अंतर है वो क्या होता है। तो यहाँ पे सामान्य रूप में मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य विनिमय मूल्य से होता है, अर्थात मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य का सही अर्थ मुद्रा की क्रय शक्ति होती है। यदि मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक होती है तो उसका मूल्य अधिक होता है, यदि मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है तो उसका मूल्य कम होता है। रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय वस्तुओं की उस मात्रा से होता है जो सामान्य रूप में मुद्रा की इकाई द्वारा विनिमय से प्राप्त होती है। केन्स के अनुसार मुद्रा की क्रय शक्ति किसी दी हुई स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं की उस मात्रा पर आधारित होती है जो मुद्रा की एक इकाई खरीद सकती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मुद्रा की जो मूल्य है उसमें जो रॉबर्टसन ने क्या कहा है कि मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय वस्तुओं की उस मात्रा से होता है जो कि सामान्य रूप से मुद्रा की इकाई द्वारा विनिमय से प्राप्त होती है। तो रॉबर्टसन ने यह कथन दिया है, जो अगर आप एग्जाम में अगर लिख ले रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे नंबर बढ़ जाने की संभावना होती है। तो आप इसको याद कर लें। और केन्स के अनुसार क्या कह रहे हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति किसी दी हुई स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं की उस मात्रा पर आधारित होती है जो मुद्रा की एक इकाई खरीद सकती है। तो ये भी परिभाषा काफ़ी सरल है और आसानी से याद हो सकती है कि मुद्रा की क्रय शक्ति किसी दी हुई स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं की उस मात्रा पर आधारित होती है जो मुद्रा की एक इकाई खरीद सकती है। तो ये तो था मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है, यानी कि मुद्रा की परिभाषा जो थी। और मुद्रा के मूल्य को अगर हम मापना चाहते हैं, मुद्रा के मूल्य का अर्थ समझना चाहते हैं, तो उसमें हम ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर और क्रय शक्ति के द्वारा मुद्रा के मूल्य को पता लगा सकते हैं। तो ये जो की पॉइंट है उनको आप जरूर याद कर लें। जैसे कि अगर मुद्रा के मूल्य को नापना है तो ब्याज के दर में, विदेशी विनिमय दर में और क्रय शक्ति में आप इसको नाप सकते हैं। और इसके इस हेडिंग्स को याद करने के बाद आप रॉबर्टसन के अनुसार जो कहा गया है और केन्स के अनुसार जो कहा गया है वो याद कर लें, और बीच में कुछ बना के भी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चलिए अब हम देखते हैं सामान्य कीमत स्तर का अर्थ। मुद्रा के मूल्य को हमने जान लिया है और हम देखते हैं अब सामान्य कीमत स्तर का अर्थ। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य कीमत स्तर का तात्पर्य देश में उपलब्ध संपूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं के योग का औसत होता है, परंतु देश के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का औसत निकालना कठिन है, इसलिए कुछ प्रतिनिधि वस्तुओं को चुनकर उनका औसत निकाल लिया जाता है और यही औसत सामान्य स्तर होता है, सामान्य कीमत स्तर होता है। तो सामान्य कीमत स्तर को अगर ज्ञात करना है तो हमें देश में संपूर्ण वस्तुएं जो हैं, जैसे चावल, आटा, फल, सब्जियाँ, सबकी और सेवाओं जो भी सेवा मिल रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की सेवा जो हमें मिलती है और हमें अन्य पुलिस की सेवा, प्रशासन की सेवा मिलती है, इन सभी सेवाओं को अगर हम योग कर लें और इनका औसत निकाल लें, जो संपूर्ण वस्तुओं की दाम है और जो संपूर्ण सेवाओं के दाम है, उनको अगर जोड़ के हम औसत निकालते हैं तो वही क्या होता है, सामान्य कीमत स्तर। लेकिन ये निकालना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही कठिन है। तो इसमें देश के सभी वस्तुओं सेवाओं का औसत निकालना कठिन है। देखिए अब यहाँ पे हम औसत क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम सभी सेवाओं और सभी वस्तुओं की एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। कहीं पे आपको जो है सब्जियां 10 रुपये किलो मिलेंगी तो कहीं पे आपको 40 रुपये मिलेंगी। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग वस्तुओं के मूल्य पता करके और उनका औसत निकालना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए कुछ प्रतिनिधि वस्तुएं जो है, जैसे चावल की वैल्यू जो है वो लगभग सभी जगह समान रहती है। ऊपर से आप अगर देख लें कि सोने की वैल्यू, लोहे की वैल्यू, ये सब जो है इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है। लेकिन सब्जियां वगैरह हैं, सेवा वगैरह है, अगर आप मान लीजिए आपको किसी रूम को लेना है किराए पे, तो आप अगर गाँव क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे रूम किराए पे आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं शहर
शहर पे जाते हैं तो कुछ ज़्यादा महंगा मिलेगा, और आप किसी कस्बे में जाते हैं तो थोड़ा महंगा मिलेगा। तो इस प्रकार से जो सामान्य कीमत का स्तर है उसको ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसमें से कुछ चुनिंदा वस्तुएं हैं और चुनिंदा सेवाएं हैं, उनका औसत निकाल लिया जाता है और यही औसत सामान्य कीमत स्तर होता है। तो मुद्रा मूल्य एवं सामान्य कीमत स्तर का संबंध किस प्रकार से, आप हम देख लेते हैं। मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत स्तर से संबंधित होता है। जो मुद्रा का मूल्य है वो सामान्य कीमत स्तर से संबंधित होता है, क्योंकि जो सामान्य कीमत स्तर है उससे अगर ज़्यादा कुछ महंगा हो जाता है, मान लीजिए सामान्य कीमत स्तर ये है कि 10 रुपये में आपको एक दिन का खाना मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि मुद्रा की मूल्य जो है वो 10 रुपये एक दिन खाने के बराबर है, जो एक दिन में खाना है 10 रुपये में। तो इसके बाद अगर सामान्य कीमत स्तर से अगर जो सामान्य कीमत स्तर है उससे ज़्यादा कीमत हो जाती है किसी वस्तु की, तो वहाँ पे जो मुद्रा है उसकी वैल्यू घट जाएगी। आपको 10 रुपये में एक दिन का खाना नहीं मिलेगा, आपको मान लीजिए 15 रुपये में एक दिन का खाना मिलने लगे, तो वहाँ पे मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी। और जब आपको 10 रुपये की जगह 5 रुपये में ही खाना मिल जाए दिन भर का, तो आप समझ सकते हैं कि मुद्रा की वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाती है, मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत स्तर से संबंधित होता है, परंतु इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। अब विपरीत संबंध क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यदि सामान्य कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य कम होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यही कह रहा है कि जो सामान्य कीमत स्तर है वो बढ़ता है। मान लीजिए आपको 10 रुपये में दिन भर का खाना मिलता है, अगर आपको वो 15 रुपये में मिलने लगे तो जो मुद्रा का मूल्य है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि मुद्रा का मूल्य कम होता है, क्योंकि ऐसी दशा में मुद्रा की एक इकाई के बदले पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं क्रय की जाती है, यानी कम वस्तुएं हों या कम सेवाएं हों वो मिलती हैं। इसके विपरीत यदि सामान्य कीमत स्तर में कमी आ जाती है, जैसे मैंने आपको बोला कि सामान्य कीमत के स्तर में अगर कमी आ जाती है, 10 रुपये का खाना 5 रुपये में आपको मिलने लग रहा है दिन भर का, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे मुद्रा की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या कहते हैं, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रा के मूल्य सामान्य कीमत स्तर के संबंध के विषय में इरविंग फिशर ने लिखा है। यहाँ पे फिर एक अर्थशास्त्री का परिभाषा जो है लिखा गया है, जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं याद करते हैं तो भी आप इतना लिख देंगे तभी कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इसको लिखते हैं तो आपकी क्वेश्चन की जो खासियत है वो बढ़ जाती है और जो एग्जामिनर होता है वो आपको ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इरविंग फिशर ने लिखा है, मुद्रा की क्रय शक्ति कीमत स्तर के विपरीत होती है, इसलिए मुद्रा की क्रय शक्ति का अध्ययन कीमत स्तर का अध्ययन है। काफ़ी इजी देखिए इन्होंने कहा है, वही समझ लिए जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को यहाँ पे छाप दिया गया है कि मुद्रा की क्रय शक्ति कीमत स्तर के विपरीत होती है। जैसे ही सामान्य कीमत स्तर बढ़ेगा वैसे ही मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी, जैसे ही वो घटेगा वैसे ही मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही कहा है कि मुद्रा की क्रय शक्ति का अध्ययन कीमत स्तर का अध्ययन है। सेलिंगमैन के अनुसार, सेलिंगमैन क्या कहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, एक और अर्थशास्त्री है, मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति होती है। यहाँ पे फिर हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि मुद्रा का मूल्य जो है वो क्रय शक्ति होती है। तो यहाँ पे आप आसानी से याद कर सकते हैं ये सब कि सेलिंगमैन ने क्या कहा था कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति होता है और इसका ज्ञान वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर से किया जाता है। इसका ज्ञान जो है, अगर आपको इसका ज्ञान करना है कि कितना रुपये की कितनी वैल्यू है, तो आप सामान्य कीमत स्तर से मुद्रा के मूल्य का वैल्यू नाप सकते हैं। तो सेलिंगमैन ने ये कहा था। आगे आपको एग्जाम में अगर आप ये क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि जब वस्तु का मूल्य अधिक होगा तो मुद्रा का मूल्य या क्रय शक्ति कम होगी। अब देख सकते हैं बार बार जो कि आंसर है उसमें बार बार यही बात आ रही है कि मुद्रा का मूल्य अधिक होगा तो नहीं, वस्तु का मूल्य अधिक होगा तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, और यदि वस्तु का कीमत कम होगा तो मुद्रा का मूल्य अधिक हो जाएगा। यही बार बार आपको दोहराने को मिल रहा है और 2-3 लाइन बदल के लिखना रहा है। तो अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो इस तरीके से भी अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि थोड़ा घुमा फिरा के लिखिए, फिर आप यही लिख दीजिए कि जब वस्तु का मूल्य अधिक होगा तो मुद्रा का मूल्य या क्रय शक्ति कम होगी। अर्थात फिर देखिए वही बात लिखी जा रही है लेकिन भाषा को बदल के, अर्थात मुद्रा के बदले कम ही वस्तुएं खरीदी जा सकेंगी, तथा इसके विपरीत जब मूल्य कम होते हैं, जब मूल्य कम होगा तो मुद्रा के बदले अधिक वस्तुएं तथा सेवाओं को खरीदा जा सकता है या जा सकेगा। स्पष्टतः मुद्रा की क्रय शक्ति अर्थात मुद्रा के मूल्य तथा मुद्रा स्तर के बीच विलोम संबंध होता है। मुद्रा का मूल्य सामान्य मूल्य स्तर का व्युत्क्रम होता है। तो आप दोस्तों आसानी से समझ चुके हैं कि जो कि यहाँ पे लिया है कि मुद्रा का मूल्य जो है वो सामान्य मूल्य स्तर का व्युत्क्रम होता है, यानी कि जब वैल्यू बढ़ेगी, मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी तो जो सामान्य कीमत स्तर है वो घटेगा तभी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर सामान्य कीमत स्तर जो है अगर बढ़ जा रहा है तो मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे कि मुद्रा का मूल्य जो उसको हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, और जो सामान्य कीमत स्तर है वो भी आप समझ चुके होंगे कि सामान्य कीमत स्तर किसे कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी मिली होगी इस वीडियो में, और इस क्वेश्चन को याद करने के बाद आप आसानी से जाकर एग्जाम में अपने आंसर को लिख पाएंगे और अच्छा खासा नंबर निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।